अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। वहीं साथ में सऊदी अरब के जवाजात की भी तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है एग्जिट और री एंट्री के बारे में। और वहीं सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक अपडेट आया है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि सऊदी अरब में भी अभी कोविड-19 की संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा अपडेट आ रहा है कि बढ़ रही है, ऐसा अपडेट आ रहा है। और अपने इंडिया में भी कोविड-19 JN1 की संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, खास करके केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो इंडिया में खास करके इन सब जगहों में कोविड-19 JN1 की मरीजों की संख्या ज़्यादा देखी गई। तो कोरोना को लेकर के एक सऊदी अरब में भी बड़ी अपडेट आई है कि यहाँ पर वैक्सीन लगाया जाए। और ये भी अपडेट में बताया गया है कि किन लोगों को लगाना ज़रूरी है ये वैक्सीन, चाहे वो पहले वैक्सीन लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, या 4 वैक्सीन पहले जो पहले 4 डोज था वो ले चुके हैं तो भी लगाना ज़रूरी है, और नहीं लगाए हैं तो भी लगाना ज़रूरी है। तो सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोविड-19 को लेकर जो अपडेट दिया गया है वो इन लोगों के लिए ये वैक्सीन ज़रूरी है जो मरीज कोविड-19 में ठीक हुए हैं, जिनको कोरोना हुआ था और वो दवा से ठीक हुए थे, तो उनके लिए भी ये नया डोज लगाना ज़रूरी है। उसके बाद बताया गया है कि जैसे कोई औरत पेट से है तो उसको भी लगाना ज़रूरी है, या 50 साल से ज़्यादा का उम्र जो लोग हैं उनको लगाना ये वैक्सीन ज़रूरी है। और वहीं पर यह भी बताया गया है कि 18 साल से कम के उम्र के लोग ये बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग मरीजों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, जैसे हॉस्पिटल में हो गया, तो ये लोग मरीजों के अटैच में ज़्यादा रहते हैं, उनके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए भी ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर वैक्सीन लगाना चालू हो गया है। और आप अगर सऊदी अरब में हैं तो आप इसे सेहती ऐप के ज़रिए से इसका अपॉइंटमेंट बुक करके आप कोविड-19 का जो वैक्सीन है आप लगवा सकते हैं। सऊदी अरब जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट यानी जवाजात की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है कि एग्जिट और री एंट्री का जो वीज़ा होता है, जो हम सब आते हैं सऊदी अरब तो हमें जाना रहता है, तो उसके लिए एक वीज़ा रहता है, एग्जिट और री एंट्री वीज़ा उसको बोला जाता है। तो जवाजात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आपका एग्जिट और री एंट्री का जो वीज़ा है, आपका कपिल या कंपनी अपने अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए से आपका एग्जिट और री एंट्री वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो पहले जो है पासपोर्ट ऑफिस जाना रहता था, तो जवाजात ने अपडेट में बताया है कि अभी आपके कपिल या कंपनी को पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए से आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। और अपडेट में ये भी बताया गया है कि एग्जिट और री एंट्री का वीज़ा का कैंसिलेशन सिर्फ आपका कपिल या कंपनी ही कर सकती है, और वो भी अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए से। आप चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अपडेट में बताया गया है कि आपका जो कपिल या कंपनी है उसका अफसर अकाउंट जो आपके वीज़े से अटैच रहेगा, सिर्फ उसी अफसर अकाउंट से ही आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो कहने का मतलब वही है कि आपका कपिल या कंपनी ही अपने अफसर अकाउंट से ये कैंसिल कर सकते हैं। और अपडेट में ये भी बताया गया है कि इसका जो एग्जिट और री एंट्री का जो शुल्क यानी जो पैसा लगेगा, जो खर्चा आएगा, ये नॉट रिफंडेबल है, मतलब कि वापस नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं होगा। अगली अपडेट है ड्राइवर को लेकर के। अगर कोई भी आपातकालीन गाड़ी अगर आपके पीछे सायरन बजाती है, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या कोई ऑफिसर की गाड़ी हो, तो अगर वो सायरन बजाता है और अगर आप रास्ता उसे नहीं देते हैं तो आपके ऊपर 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत सारे अजनबी तो इसमें हट जाते हैं, बहुत जल्दी हट जाते हैं रास्ते से। उनको जब एक ही बार सायरन का आवाज़ मिलता है तो वो हट जाते हैं रास्ते से। कुछ सऊदी अरब के जो नागरिक हैं यहाँ पर, तो वो लोग जो है रास्ते से जल्दी नहीं हटते हैं, तो उनको काफ़ी सारा दिक्कत होता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, कोई और गाड़ी हो जो इमरजेंसी कहीं पहुंचना चाहती है तो वो नहीं पहुंच पाती है। तो बहुत सारे ऐसे भी सऊदी अरब के लोग रहते हैं जो नहीं हटते हैं रास्ते से। तो खास करके जो है उन्हीं लोग के लिए अपडेट जारी किया गया है, और यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर ऐसे लोग अगर नहीं हटते हैं रास्ते से तो उनके ऊपर 1000 से 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अब उनके लिए तो सिर्फ नहीं रहेगा, इसमें हर कोई आता है, चाहे वो अजनबी हो चाहे सऊदी अरब का नागरिक हो, तो उनके लिए सबके लिए ये कानून यहाँ पर एक ही जैसा होता है। तो ये सबके लिए अपडेट है। हालांकि ये अपडेट पहले भी जारी किया गया था, तो याद दिलाने के लिए सऊदी अरब के मरूर ने फिर से ये जानकारी दी है कि अगर सायरन बजते समय अगर आप रास्ते से नहीं हटते हैं
तो आपके ऊपर 1000 रियाल से 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जो भाई ड्राइवरिंग का काम करते हैं तो वो ज़्यादा ख्याल रखें यहाँ सऊदी अरब में। तो कोई भी गाड़ी अगर पीछे से सायरन बजाए तो आप उसे रास्ता दे दें और उसे जाने दें। अगली अपडेट है सऊदी अरब के मरूर की ही तरफ से, जो अगली अपडेट जारी किया गया है ड्राइविंग स्कूल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे एरिया में ड्राइविंग स्कूल बहुत कम रहते हैं, जिससे अपॉइंटमेंट किसी किसी को 6-6 महीना या 3-3 4-4 महीने का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ड्राइवरों को जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं उनको बहुत लंबा टाइम मिल जाता है। तो इस वजह से अभी सऊदी अरब के जो मरूर है उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर, ट्विटर एक्स हैंडल पर उन्होंने जानकारी दी है कि अभी 8 ड्राइविंग स्कूल नए खुलने वाले हैं, जिसका ऐलान कर दिया गया है कि 8 ड्राइविंग स्कूल नए खुलेंगे। और ये अपडेट में बताया गया है कि सऊदी अरब के राजधानी रियाद में 2 ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे, और जगहों पर जैसे सऊदी अरब में जिद्दा या जजान या अल कसीम या दम्माम, तो इन सब जगहों पर एक एक ड्राइविंग स्कूल नया खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा राहत मिल जाएगा। जो यहाँ पर नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट बहुत जल्द मिल सकता है, ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आप इसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि यह वेबसाइट मरूर के ही तरफ से जारी किया गया है। आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक करके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं आसानी से। तो ये कुछ सऊदी अरब से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट थे जो आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।